ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. आवाज बंद कर दो भाई, बंद कर दो. मेरे साथ बोलिए भारत माता की. क्यों भाई, धारवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? कई बार मैं इस मैदान में सभा कर चुका हूं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मोदी 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 मोदी. मुझे बताओ, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? प्रहलाद जोशी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो भैया ऐसी आवाज नहीं चलेगी. माताओं बहनों सभी मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए हाथ. स्टेडियम में बैठे हैं वो भी हाथ उठाए. विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम. मंच पर उपस्थित श्री के.एस. नवीन जी, श्री एम.आर. पाटिल जी, श्री महेश जी, एम. नागराज जी, श्रीमान प्रहलाद जोशी जी. जोर से ताली जोशी जी के साथ. और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार. मैं सबसे पहले ताई भुवनेश्वरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. श्री सिद्धारूढ़ स्वामी, श्री मुरु सावीरा मठ, श्री मुरुग मठ
और कनकदास जी महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। मैं जब यहाँ आया हूं तब कित्तूर रानी चेन्नम्मा और संगोली रायना को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत। भाई और बहनों, धारवाड़ हमारे भारत के शास्त्रीय संगीत ज्ञानपीठ की एक बहुत बड़ी राजधानी, सवाई गंधर्व भीमसेन जोशी को मनपूर्वक याद कर कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ऐतिहासिक चुनाव में लोग खेमे पड़ चुके हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, करप्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी और दूसरी बार 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी। एक और गर्मी बढ़ते ही विदेश जाकर वेकेशन करने वाले भाई बहन है, पहचानते हो ना भाई? अरे पहचान तो है, नहीं पहचान नहीं हटनी चाहिए। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस संतान की तरह गोदमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर पार्लियामेंट में खड़े हो गए। कई बार तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में न बोले तो कांग्रेस पार्टी का भला हो जाए। ये खड़े हो गए, खड़े होकर बोले 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह रही। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, 5 साल खून की नदियां छोड़ो। किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने, माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से सुरक्षित किया। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल चली। आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे, बम धमाके कर कर चले जाते, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने उरी, पुलवामा में फिर से हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि इस बार कांग्रेस नहीं भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, कैरेक्टर देखिए। चुनाव जीतने के लिए एसडीपीआई की मदद ली और बनते ही चुनाव बना देना। अब धारवाड़ वालों, हुबली वालों, आपको तो बनाया बड़ा मंत्री हमने दिया है, कोई गलती मत कर देना। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये युवा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आप प्रहलाद जोशी को दिल्ली भेजो, उनको बड़ा बनाने का काम हम करेंगे भाइयों। हम भाई और बहनों, प्रहलाद जोशी देखने में सीधे साधे हैं, मगर हुबली धारवाड़ का काम आता है।
तो धड़ाम से मेरे साथ भी झगड़ा कर लेते। कोरोना आया, सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं आया तो हुबली धारवाड़ में आया। मुझे बताओ भाई, सबको वैक्सीन मिला है या नहीं मिला है? अरे दो मिले हो तो दोनों हाथ खड़ा करो जरा। दोनों वैक्सीन लगे ना? किसी को चारा ना देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में वैक्सीन दिया ना, इसके लिए ये हमारे धारवाड़ के सांसद ने झगड़ा कर आपको कोरोना से सुरक्षित करने का काम प्रहलाद जोशी धारवाड़ के अंदर आपने जब तक वोकल का बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको बागदाद जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बता दूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो इस प्रकार के कृत्य करता है, कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। भाई और बहनों, ऐसे भयंकर अपराध में भी ये राजनीति कर रहे हैं। मैं आज कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूं, 18 अप्रैल को नेहा हिरेमठ की हत्या हुई, किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों बताओ आप, किसकी जिम्मेदारी है? और ये कह रहे व्यक्तिगत मामला है। क्या बच्ची बन ठन कर कैंपस में नहीं जाएगी? आप सुरक्षा नहीं करोगे, इसकी हत्या कर दी जाएगी। अरे नहीं बन पड़ता है तो छोड़ दो, हम कर्नाटक को सुरक्षित करेंगे। भाई और बहनों, कर्नाटक की बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और सिद्धरामैया जी कहते हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अरे सुनाई नहीं पड़ा तो कान रिपेयर कराओ। हमें दिल्ली में सुनाई पड़ा, माइनॉरिटी के इनके विधायक के घर को आग लग जाती।